अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 30 डेज़ रिएक्ट चैलेंज। और आज हम रैंडम कलर जनरेटर बनाएंगे रिएक्ट की मदद से। सबसे पहले तो आपके पास ये रैंडम कलर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैंने इसमें आई थिंक 200 या 300 शो करवाए हैं। आप इसमें 1000 भी शो करवा सकते हैं और कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट हमने वर्ड्स लिखने और वो चेंज हो जाने हैं। और उसके बाद ये एक तुम्हारे पास ये रैंडम कलर जनरेट हो रहे हैं। जैसे मैं पेज को रीलोड करूंगा तो ये हमारे पास रैंडम कलर आ जाएंगे। और इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि जिस भी कलर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। जितनी बार क्लिक करता जाऊंगा उसका रैंडम कलर जो जनरेट होता जाएगा। जिस भी कलर के ऊपर करूंगा, जितने भी ये कलर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें से किसी के ऊपर यानी क्लिक करूंगा तो रैंडम कलर जनरेट होंगे और जो उस कलर का कोड होगा वो इसके ऊपर आ रहा होगा। तो ये आज हम बनाएंगे रिएक्ट की मदद से। तो आई होप आपको ये जो चैलेंज है पसंद आएगा और इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला सर्वर है वो मैं कर देता हूँ क्लोज, ताकि ये बंद हो जाए। तो ये अभी हमारे पास जो लोकल होस्ट 3000 है ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ से हम इसको हम जो हमारे पास है ये वाला कोड एडिटर जिसमें हमने प्रोजेक्ट करना है इसको हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल और ये बैकटिक्स और इसमें npm स्टार्ट। तो यहाँ से हम अपना सेकंड सर्वर स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्लोज करते हैं और ये थोड़ी सी देर लेगा रीलोड में। तो सर्वर एक सर्वर को जब क्लोज करते हैं सेकंड को स्टार्ट करना थोड़ा सा वो टाइम लेता है। अच्छा, उससे पहले मैं अपना कंपोनेंट वाली फाइल बना लेते हैं जब तक ये रीलोड होता है। अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहले app.jsx है वो इंक्लूड है index.js के साथ, जैसा कि हमारे नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें होता है। और ये सर्वर भी हमारा स्टार्ट हो गया। तो सर्वर को मैं यहाँ पे लेस स्क्रीन पे कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ऐसे स्विच करना आसान हो। अच्छा, तो हमारा app.js जो हमारा समझ लें कंपोनेंट है वो हमारे लिंक है index.js के साथ। और जो भी मैं कोड लिखूँगा वो हमारे index.jsx उसके साथ, यानी उस पेज के ऊपर जाएगा, उस कंपोनेंट के ऊपर जाएगा और वो रेंडर करवा रहे हैं हम index.html में। इस तरह से हमारा जो कोड है वो रन कर रहा है। वो बेसिक चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ। मे भी कोई न्यू हो जो जिसे रिएक्ट का थोड़ा एक्सपीरियंस हो। अच्छा, तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है app.jsx, इसके अंदर कोई मैं कोड लिखूंगा, इसको सेव करूंगा तो ये हमारे पास यहाँ पे पेज पे डिस्प्ले होगा। ये हमारे पास कंपोनेंट परफेक्टली काम कर रहा है। और ये हमारे पास जो लिंक है उसके बाद index.css ये हमारे पास फाइल है, ये index.js के साथ मैंने लिंक की हुई है ताकि सारा जो ये कोडिंग है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। बाकी जब आप ज़्यादा बड़ी वेबसाइट बनाते हो हर कंपोनेंट के लिए अलग जो है CSS फाइल रखते हो, तो वो भी इंशाल्लाह जब हम ई-कॉमर्स लेवल प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें सिंपल सा कोड है, इसमें ज़्यादा कोड नहीं है। मतलब इसमें सिंपली एक कलर कंटेनर है, उसको हमने वेट दे दिया 90%, मार्जिन उसको दे दिया ऑटो, और उसके बाद कंटेनर के अंदर डिव लगा के ये स्टाइलिंग दे दी है और ये कलर के ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया। ये बेसिक सा स्टाइल है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा ब्लॉग का, वहाँ से जाके भी आप इस जो ये प्रोजेक्ट है इसका भी सोर्स कोड ले सकते हो और जो अपकमिंग होंगे उनका भी ले सकते हो। और इससे प्रीवियस जो प्रोजेक्ट किया है उसका भी सोर्स कोड जो है वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जितने भी इसमें मैं कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ वो सारे कंपोनेंट वहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे जस्ट आप कॉपी कर सकते हो। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे और कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा और इसमें मैं इसका नाम रखूँगा color.jsx और यहाँ पे लिखूँगा REC और टैब प्रेस करूँगा, हमारे पास पूरा कंपोनेंट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला एक्सपोर्ट मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि इसको मैंने एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट पे रखना है। उसके बाद क्लास हमारे पास है कलर, उसके बाद एक्सटेंड्स और यहाँ पे आप रिएक्ट लगाओगे react.component और ऊपर वाला ये ख़त्म कर दोगे। ये बेसिक मैं आपको स्टाइलिंग बता रहा हूँ। अगर आप वैसे यूज़ करोगे, अगर आप ऊपर कंपोनेंट डिफाइन कर ले तो ना इंपोर्ट रिएक्ट स्लैश उसके अंदर कंपोनेंट, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यानी जो समझ लें प्योर कोड है ना जावास्क्रिप्ट, जिसमें ज़्यादा कोई हम हुक्स वगैरह इंपोर्ट वगैरह नहीं करवा रहे, कोई भी उसमें हम एक्सटर्नल चीज़ें यानी ना इंपोर्ट नहीं करवा रहा है, उस मदद से आपको यानी चीज़ें बता रहा हूँ प्योर कंपोनेंट की मदद से, क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट के साथ। और अब यहाँ पे एक और मैं कंपोनेंट वाली फाइल लूँगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ myapp.jsx और इसका ये y मैं कर देता हूँ स्मॉल और a कर देते हैं कैपिटल, myapp.jsx। जो हमारे पास हमारी है वो app.jsx है, लेकिन इसको मैंने नाम दे दिया myapp.jsx। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट वाली फाइल बन गई। इसको भी सेम उस तरह से REC और यहाँ पे रिएक्ट और कंपोनेंट्स, अगर मैं ये ख़त्म कर दूंगा तो ये हमारे पास परफेक्टली काम करेगा। ये कंपोनेंट हमने ऊपर ये जो है ना वो इंपोर्ट किए हुए हैं,
लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा, तो इस जो ये कंपोनेंट है इसके साथ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट है वो परफेक्टली काम करेगा। अब ये हमारे पास जो माई ऐप डॉट JSX है इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्ट और यहाँ पे माई ऐप डॉट JSX ये कंपोनेंट हमने इंपोर्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लूँगा पहले लेस देन, इस तरह से हम टैग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ले लिया। कोई एरर नहीं आया, मतलब परफेक्टली काम कर रहा है। इसमें कोई भी हम कोड लेके चेक कर लेते हैं। ये SSR है, मतलब हमारा जो कंपोनेंट है वो परफेक्टली लग गया है। अब ये जो कलर वाला कंपोनेंट इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ जो हमारे पास माई ऐप डॉट JSX है इसके साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद कलर फ्रॉम कलर, और इसका जो ये C है वो हम कर देंगे कैपिटल, क्योंकि अगर यहाँ पे हम स्मॉल लेटर लिखेंगे तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा। तो ये मैं इसको लिखूँगा कैपिटल और यहाँ पे पहले एक दफ़ा इसको लगा के चेक कर लेते हैं और यहाँ पे सेव किया, कलर में यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमारे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक हो गए हैं। इसको भी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और अब आते हैं माई ऐप डॉट JSX के साथ JSX में। तो ये जहाँ पे हमारे पास रेंडर है, रेंडर के ऊपर यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लूँगा। अब ये वाली जो कोडिंग है हमें थोड़ी सी ध्यान से देखनी है। तो कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ये इसके प्रिंट से वो मैं खाली छोड़ दूँगा। जो हम नॉर्मल जिसमें मैंने आपको स्टेट सिखाया था उसमें मैंने प्रॉप्स दिया था, लेकिन प्रॉप्स इसमें अब मैं नहीं दे रहा। वो प्रॉप्स इसके मैं दूंगा क्लिक के ऊपर, ताकि इसकी प्रॉपर्टी के साथ इसके जो कलर है और स्टाइल वो हम चेंज करवाएंगे। और यहाँ पे सेम सुपर फंक्शन हम यूज़ करेंगे और सुपर फंक्शन के नीचे दिस डॉट स्टेट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे। सबसे पहले देंगे कलर नंबर। तो कलर नंबर में पहले रख रहा हूँ 1, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे मैं एक कलर्स वाला एक नाम से लूँगा एक स्टेट, और उसको मैं दूँगा एम्प्टी एरे, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा कलर जो है वो यूज़ करेंगे। मतलब इसमें हम कलर इम्बेड करवाएंगे, इसलिए एरे ले रहा हूँ कि एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा जो आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर लूप, और इसमें यह लेट आई, और अगर आई हमारी इक्वल होती है 0 के, और एक वेरिएबल आई उसको इक्वल कर दिया 0 के। उसके बाद जो आई है अगर वो हमारे पास हो लेस देन दिस डॉट स्टेट डॉट कलर नेम कलर नंबर के, कि अगर हमारे पास जो कलर नंबर है वो 1 से कम, आई से कम होता है, आई हमारे पास है 0, मतलब अगर हमारे पास नंबर 0 से भी कम होता है देन, तो यहाँ पे क्या करो, हमारे पास जो आई है उसको प्लस प्लस करवा दो, उसमें मज़ीद कंपोनेंट जो ऐड करवा दो। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट कलर्स जो हमारे पास एरे है डॉट पुश। अब ये जो पुश है ना, पुश वाला समझ एट्रीब्यूट पुश वाला मेथड, ये यूज़ होता है जब हमने किसी एरे के अंदर डाटा को पुश करना है, डाटा को इसमें इंटर करना है, तो इसके लिए हम पुश यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास अगर एरे मौजूद भी है, एक एरे हमने लगा दिया है, लेकिन उसके अंदर हमने एक और कोई आइटम जो है वो पुश करनी है, कोई आइटम और लगानी है, तो उसके लिए हम ये पुश मेथड यूज़ करते हैं। तो ये मैंने ES6 ES5 ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, वैसे जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट वाली जो सीरीज़ है उसमें मैंने बता दिया। आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो आपको लिंक मिल रहा होगा ES6 और ES5 का, तो वो आप एक दफ़ा जाकर लाजमी देखो। एक्मास्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का, वो आप एक दफ़ा लाजमी देखो। 2 वीडियोज़ हैं वो आप देखोगे तो आपको ये सारे मेथड जो पुश और स्लाइड ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। लेकिन इसमें भी जहाँ तक हो सके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे आपने प्रेंथेसिस लेने हैं, प्रेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ मैं नाम दूँगा हेक्स कोड HEXX, और उसके बाद कोड, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन के इक्वल। तो फंक्शन को लिखूँगा दिस डॉट जनरेट कलर। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बड़ा कर लेता हूँ, जहाँ पे जनरेट कलर, और यहाँ पे एम्प्टी प्रेंथेसिस, ये हो गया। अब ये जो जनरेट कलर है ये हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने इसके ऊपर लगाया है, हेक्स कोड जो हमारे पास है हेक्स कोड है, इसके ऊपर हमने एक फंक्शन लगाया जनरेट कलर। तो जनरेट कलर जो फंक्शन है वो हम ये इससे बाहर जो है ना वो कॉल लगाएंगे। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टर के बाहर हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर लूप, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ख़त्म हुआ, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट के बाद जनरेट कलर। तो यहाँ पे जनरेट कलर, और जनरेट कलर जो है हमारे पास फंक्शन वो हमें रिटर्न करेगा।
रिटर्न, और रिटर्न में सबसे पहले हमें हैश, और हैश के साथ हम प्लस मैथ डॉट रैंडम, रैंडम कलर यहाँ से पिक करेगा, डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैथ डॉट रैंडम जो हमारे पास रैंडम कलर को पिक करने के लिए इस्तेमाल होता है, टू स्ट्रिंग उसमें वो स्ट्रिंग यानी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद डॉट ये हमारे पास 16 मतलब 16 ये नंबर लेगा, टू सब स्ट्रिंग उसमें से कोई जो सब स्ट्रिंग कर देगा, उसमें से जो स्ट्रिंग वाले हैं उसको कुछ माइनस कर देगा, कितने को, 6 को। तो जो रैंडम मेथड है ये हमारे पास 16 नंबर लेगा, उनको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, मतलब मुख्तलिफ लेटर्स लेगा, और उसमें से जो 6 हैं उनको सब स्ट्रिंग कर देगा, स्ट्रिंग से निकाल देगा, और उसमें ये नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो कलर का कोड बनता है, मतलब नंबर और जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको मिला के कलर कोड बनता है। इसकी मदद से एक कंप्लीट कलर कोड बनेगा, ये कलर बनाएगा। और ये जो हमारे पास हैश है ये हमारे पास कलर कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हैश लगेगा, साथ में नंबर और जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो हमारे पास एक कलर का कोड बन जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ है, अगर आपको भी अगर पता होगा कि आपने कलर कोड जो है वो कलर कोड यूज़ किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन हम लगाएंगे, अपडेट कलर, और इसमें यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स। इंडेक्स इसका होगा यानी जिस तरह से हमें जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है एरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है, और 1 2 3 जहाँ तक हम उसको लेके जाना चाहें बेस्ड ऑन वैल्यूज़, कितनी उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास अपडेट कलर, उसमें हमें इसको जो पैरामीटर वो देंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम एक लेंगे लेट, और लेट को हम नाम देंगे कलर्स का, कलर्स, और कलर्स को हम इक्वल करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट कलर्स, और कलर को हम डॉट स्लाइस करेंगे। अब डॉट स्लाइस किसके लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम इसमें अपना जो है ना कोई अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई डाटा स्लाइस करना चाहे, कोई हम इसका इंडेक्स नंबर जो है ना वो लेना चाहे। मिसाल के तौर पे एरे के अंदर 10 आइटम्स मौजूद हैं, तो 10 आइटम्स में से मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं स्लाइस के अंदर उसका नाम लिखूंगा। अगर उसके साथ मुझे 5 वाली चाहिए तो डॉट 5 लिखूंगा, तो वो वाली हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन जब मैं स्लाइस लिखूंगा तो कोई हम वैल्यू उससे कट नहीं करेंगे, यानी उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई उसका इंडेक्स नंबर नहीं दे रहा तो सारी वैल्यूज़ आएंगे। तो कलर्स वाला हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं कलर वाली, और जो हमारे पास कलर वाला एरे है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब को ले रहा है। तो एक वक्त में एक वैल्यू ले रहा है, क्योंकि रैंडम कलर ले रहा है, तो एक वक्त में एक वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमने वेरिएबल लिए कलर्स के नाम से, इसके अंदर उसको स्टोर करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे करंट कलर करंट कलर, और वो हमारे पास होगा दिस डॉट जनरेट कलर, कि जो कलर उस वक्त वो जनरेट कर रहा है ना फंक्शन, वो उसका करंट कलर होगा, चाहे उसका हम बैकग्राउंड पे लगा रहे हैं या जिस तरह से भी, वो उसका करंट कलर होगा। उसके बाद जो हमारे पास कलर है, कलर्स, और कलर्स के अंदर जो उसका है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे डॉट HEX कोड, हेक्स कोड। तो हेक्स कोड क्या कर रहा है, ये रैंडम कलर जनरेट कर रहा है, और कलर एरे के अंदर इसका इंडेक्स नंबर, ये इक्वल हो जाएगा करंट कलर के, कि जो करंट कलर है और जो इंडेक्स कलर है वो इक्वल हो जाएंगे इसको यूज़ करते हुए। समझा रहे, ऊपर भी हमने इसको इक्वल कर दिया और नीचे भी इसको हमने इक्वल कर दिया। तो हमारा इंडेक्स जो हमारे पास एरे है, एरे के अंदर जो भी कलर जनरेट हो रहा है वो बड़ा करंट कलर बांध रहा है, उसमें कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा एरे के अंदर, बस डायरेक्ट जो कलर हमने वहाँ पे लगा दिया, जो कलर वो चेंज करवा रहा है वो डायरेक्ट हमारा कलर बांध रहा है, वो हमारा करंट कलर बांध जाता है। दैट्स इट, इस चीज़ को आपने समझना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक जो स्टेट है उसको अपडेट करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और स्टेट के अंदर हम पहले देंगे पेरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट्स, क्योंकि इसमें हम स्टेट फंक्शन नहीं स्टेट हुक्स नहीं यूज़ कर रहे, हम सिंपल स्टेट जो फंक्शन स्टेट फंक्शन जो बिल्ट इन है इसके वो यूज़ कर रहे हैं, हुक्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम जो कलर्स वाला एरे है और ये कलर वाली वेरिएबल, इनको हम इक्वल कर देंगे। समझ आइए, करंट कलर और जो हमारे पास जो कलर जनरेट हो रहा है वो इक्वल हो गए, तो कलर वाला एरे और जो हमारे पास कलर वाली वेरिएबल हमने अपडेट फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। समझ, इस चीज़ की आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप अगर सोर्स कोड को यूज़ करेंगे वो उससे भी आपको आ जाएगी, लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल भी पूछ सकते हो। अब रिटर्न के अंदर इन वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव लूँगा, और डिव को मैं सबसे पहले एक दूँगा क्लास। पहले डिव बल्कि हमने दी हुई है, इस डिव को हम क्लास लगा लेते हैं, ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे इसको क्लास लगा देंगे कलर, यहाँ पे हमने क्लास दी हुई है ये वाली कलर कंटेनर। तो स्पेलिंग मिस्टेक, ये कॉपी पेस्ट लेकर रखोगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी हमारा स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कलर जनरेटर, उसके अंदर हम यहाँ पे अपने वैल्यूज़ को कॉल करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर्स। यहाँ पे हम कलर्स जो हमारे पास एरे है उस कलर को हमने लिया। अब कलर और एरे बल्कि वो अपडेट के ऊपर है। मैप, अब मैप क्या करता है कि एक जब भी हम किसी एरे के ऊपर एक मैप लगाते हैं, मैप फंक्शन लगाते हैं, तो वो एक न्यू एरे क्रिएट कर देता है। तो ये भी मैंने उस जो हमारे पास ES6 वाली वीडियो है, ES5 वाली, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आप एक दफ़ा लाजमी देखो। आप बेसिक जावास्क्रिप्ट लाजमी करो और बेसिक जो रिएक्ट की मेरी 13-14 वीडियोज़ हैं वो आप लाजमी देखो। उसमें और वीडियोज़ भी ऐड होंगी, लेकिन अभी तक जितनी मौजूद हैं वो आप एक दफ़ा लाजमी देखो, ताकि इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप जो है गो थ्रू कर सको। और उसके बाद इसके अंदर फिर मैं मैप और इसके ये एक न्यू एरे बना देगा, इसके अंदर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। तो एरो फंक्शन होगा, तो इसमें मैं पहला जिसको पैरामीटर दूंगा वो कलर, और दूसरा पैरामीटर इसको दूंगा इंडेक्स। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे बाहर निकल के इक्वल का साइन और ग्रेटर दैन, और इसको यहाँ पे मैं इंटर कर लूँगा, यहाँ पे इंटर। और इसके अंदर अब मैं एक जो हमारे पास ये हमने कंपोनेंट कॉल किया ना, ये वाला कलर, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा कलर, यहाँ पे नॉर्मल हम जिस तरह से कॉल करते हैं कलर, और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। अब कलर वाला जो कंपोनेंट है वो हमने इसके अंदर लगा दिया, इस फंक्शन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले इसकी हम की वैल्यू देंगे। तो की वैल्यू का हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम बैकटिक्स के अंदर कलर्स और कलर और उसके बाद डैश $। तो इसमें हम जो इसका इंडेक्स वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसके अंदर इसकी इंडेक्स वैल्यू जो वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसको हम एक और देंगे पैरामीटर इंडेक्स, और सॉरी पैरामीटर एट्रीब्यूट देंगे इंडेक्स, और इसके अंदर हम इंडेक्स जो करंट आ रहा है ये वाला पैरामीटर, इसको हम कॉल कर देंगे। तो जो भी कलर आ रहा होगा उस इंडेक्स वाले जो पैरामीटर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो हो गया। उसके बाद हम इसको हम अपडेट फंक्शन देंगे यहाँ पे इसके अपडेट के ऊपर। तो अपडेट इसको हम एक पैरामीटर एट्रीब्यूट देंगे, और अपडेट के अंदर दिस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, दिस डॉट अपडेट कलर डॉट बाइंड, और बाइंड के अंदर दिस, ये हो गया। और उसके बाद इसको हम एक और पैरामीटर देंगे, वो इसको हम पैरामीटर देंगे HEX कलर, हैग्स कलर, और इसको हम इक्वल कर देंगे जो कलर वाला एरे है, मतलब जो हमारा ये अब ये इसको रिप्रेजेंट कर इस पैरामीटर को, तो और इसका डॉट HEX कलर, ये हो गया। इसको सेव किया। अब ये इसकी ऊपर सारी वैल्यूज जो अप्लाई होगी। अब ये हमारे पास जो कलर डॉट JSX है, अब सारी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसके ऊपर अब हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो डिव है, इसके अंदर हम क्लास दे देंगे क्लास नेम, और इसको क्लास हम देंगे कलर। आप इसके अंदर भी क्लास दे सकते हो, मतलब बल्कि हम इसके अंदर ही देंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अगर हम इसको मज़ीद पेरेंट स्टाइल देना तो वो हम दे सकते हैं डिव, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे, क्लास कलर। और उसके बाद हम यहाँ पे एक जो रेंडर है, रेंडर के ऊपर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं, क्योंकि रेंडर कलर तो जनरेट हो रहा है, तो इसमें हम एक लेट लेंगे, उसको नाम दूंगा स्टाइल, और इसको हम इक्वल करेंगे यहाँ पे इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं करूँगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हेक्स कोड। उसको सेव किया यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास एरर क्यों दे रहा है, इसे मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। लेट कॉन्स्ट बैकग्राउंड कलर, और इसको यहाँ से कट करूँ तो रेंडर के अंदर लगाएं। हाँ, अब सॉरी, इसको हमने रेंडर के अंदर लगाना है, क्योंकि रेंडर के अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। और उसके बाद इसको हम स्टाइल देंगे, और स्टाइल के ऊपर इसको हम अप्लाई कर देंगे इस वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास रैंडम कलर है वो स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पेज को करते हैं, तो ये हमारे पास कलर आ गया। अब जैसे मैं इसको रीलोड करता जाऊंगा तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो ये इसके ऊपर कलर लग गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जो हमारे पास
जो ऑन, इसके ऑन क्लिक के ऊपर हम इसका जो हमारा हमने लगाया था ना फंक्शन अपडेट कलर वाला, जिसमें ये रैंडम कलर उसका चेंज कर देगा, वो लगाऊंगा। तो यहाँ पे ऑन क्लिक, इस बटन के ऊपर जब क्लिक को तो इसके ऊपर हम लगाएंगे दिस डॉट अपडेट। अब यहाँ पे अपडेट यूज़ कर रहा हूँ इसका एट्रीब्यूट, क्योंकि उसके एट्रीब्यूट के अंदर हमने अपडेट फंक्शन को कॉल कर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने अपडेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ अपडेट यहाँ पे हमने यूज़ किया ना, ये किधर गया, यहाँ पे नीचे ये अपडेट, इसका पैरामीटर, इसके अंदर हमने इस फंक्शन को यूज़ कर लिया है। तो मैं अब इस फंक्शन को वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस पैरामीटर के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस डॉट अपडेट डॉट बाइंड BIND बाइंड, और उसके बाद इसके अंदर हम सबसे पहले पैरामीटर देंगे दिस, दूसरा पैरामीटर इसको देंगे दिस डॉट प्रॉप्स, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, डॉट इंडेक्स, जो हमने वहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर दिया, उसको सेव किया और यहाँ पे इसको करते हैं क्लिक, रीलोड किया। और अच्छा, ये क्लिक करने पे इसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो रही है। तो मैं इससे देखता हूँ ये क्यों। अच्छा, ये हमने अपडेट लगाना था, फोर्स अपडेट हमने लिखा, आई थिंक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं ना वो कॉल हो जाते हैं। अपडेट सेव किया और अब यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास दिस डॉट अच्छा, इसके अंदर हमने दिस डॉट प्रॉप्स, वो हम भूल गए, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट अपडेट बाइंड। अब इसको यहाँ पर रीलोड करते हैं, अब ठीक है। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो इसका जो कलर है वो रैंडम कलर है वो चेंज हो रहा है, मतलब पहले तो इसके रीलोड करने पे हो रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमारे एक चीज़ क्लियर होगी। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट जो है ना वो भी शो करवा देते हैं कि जो हम कलर इसके ऊपर लगा रहे हैं वो कलर हमें शो भी हो। यहाँ पर मैं पी का टैग लूँगा और पी के टैग के अंदर सिर्फ मैं यहाँ पे ये जो कलर है उसको कॉल कर लूँगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हैक्स कलर, हैक्स कोड, सेव किया तो कलर का जो भी कोड बांध रहा है इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको मैं क्लिक करता जाऊँगा, इसका जो ऊपर कोड है वो भी चेंज होता जाएगा, तो इसका बैकग्राउंड तो ऑलरेडी चेंज हो ही रहा था। अब ये तो हमारे पास कलर एक लग गया। अब ये तो हमने एक बॉक्स लगाया, अब हमने ज़्यादा बॉक्स किस तरह से लगाने हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे हमने एक लिखा था ना, वहाँ पे हमने लिखना है 400, सेव किया और बूम। सबसे मुश्किल काम यही था कि एक हमने कलर लगा लिया था, उसमें हमने अब ज़्यादा कलर्स लगाने थे। अब जैसे मैंने 400 लिखा तो 400 कलर यहाँ पे नीचे जनरेट हो गया, 1000 लिखोगे 1000 जनरेट हो जाएगा। अब मैं 4000 के बजाय सिर्फ 400 के बजाय सिर्फ 4 लिखूँगा और सिर्फ 4 आ गए, दैट्स गुड। अच्छा, इस बात की आपको समझ आ गई, क्योंकि हम ये समय लूप के ज़रिए एक बॉक्स लगा के उसको हम जनरेट करा रहे हैं, उसको हम डुप्लीकेट करवा रहे हैं। जो हम जितने इसमें यहाँ पे कलर नंबर देंगे उतने उसके नंबर उतने ज़्यादा बॉक्सेस उसके जनरेट हो जाएंगे। और उसके ऑलरेडी बैकग्राउंड के ऊपर हम कलर चेंज करवा रहे हैं, और उसका जो टेक्स्ट है, जो पी का टैग है, उसके अंदर हम उसका जो कलर कोड है वो रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि जो भी उसका कलर का कोड बांध रहा है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्ट के हवाले से किसी का कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और इसका जो सोर्स कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा ब्लॉग का, उस ब्लॉग पे जाएं और वहाँ पे टाइटल पढ़ लीजिएगा। हम इसी सेम टाइटल से होगा, सेम टाइटल को सर्च भी कर सकते हैं अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो वहाँ पे आप उसको क्लिक करो, या कैटेगरी बनी होगी रिएक्ट 30 डेज चैलेंज, उस कैटेगरी पे क्लिक करो तो इस कैटेगरी के वाले से जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो भी आपके पास आ जाएंगी, और उनका जो भी कलर कोड बांध रहा है वो भी आपके पास आ रहा होगा। उस कलर कोड को आप कॉपी करो, और ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया है यही आपका कंपोनेंट अगर स्ट्रक्चर होगा तो इसी तरह से आप उसको यूज़ करोगे। बल्कि आप जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा आप साथ में सीखो, और अगर जब आपको एरर आए तब आप सोर्स कोड की तरफ जाइएगा। डायरेक्टली सोर्स कोड को आप यूज़ करोगे आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो करें, फिर आपको कोई एरर आता है तो फिर आप जो सोर्स कोड है उसकी तरफ जाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।